अभी क्लास 10th से रिलेटेड हम लोग वीडियो डाल रहे हैं मैथ का, जो कि मतलब एग्ज़ाम में एकदम निश्चित रूप से आने ही वाला है। उसी सब टाइप का वीडियो जो है अभी पोस्ट किया जा रहा है। तो अभी द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का मिला जुला ही टॉपिक है, जिसमें मूलों का योग गुणनफल पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, या बहुपद में चले जाइए तो शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी टॉपिक को अभी बता रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, एकदम निश्चित है। देखिए, जैसे यहाँ लिखा जाए कि द्विघात समीकरण, इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल अल्फा बीटा हो तो इसमें क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालते हैं, मतलब दोनों मूल को अगर हम लोग जोड़ लें, तो इसका फॉर्मूला होगा -b/a। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाला जाएगा तो इसका फॉर्मूला होगा c/a। और एक और है जो कि एग्जाम में अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव में पूछता है, उसको भी लिख रहे हैं, जो कि डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होगा। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। 1/α प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू -b/c। इस पर बहुत बार एग्जाम में इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर भी आता है और इस फॉर्मूला पर भी आता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस पर क्वेश्चन जो है ज्यादा आ रहा है। तो तीनों फार्मूला आप लोग के सामने है और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इसको भाषा में भी लिख के दे सकता है कि इसको कहेगा कि मूलों का योगफल प्लस है, तो प्लस के लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं योग, तो कह सकता है मूलों का योग या मूलों का योगफल ज्ञात करें, तो उसका भी फॉर्मूला यही होगा -b/a। कहेगा कि इसमें जो गुना दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल जो देगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, c/a। ठीक है, तो अब इस पर आधारित क्वेश्चन जो है, इसको देखिए कि हम लोग कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दे दे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 5x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल याद करें। ऐसे दे दिया कि द्विघात समीकरण 5x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समीकरण को लिख लेंगे। अब a, b और c का मान हम लोग लिखेंगे। तो इसमें a का मान कितना हो जाएगा, 5। बता चुके हैं कि x² के गुणांक को a कहते हैं, तो x² का गुणांक यहाँ पर कितना है, 5 है, हम लोग 5 लिख दिए। फिर b बराबर लिखेंगे, जो x का गुणांक होगा यहाँ लिखेंगे -2, और c जो अचर पद है 1। ऐसे हम लोग पहले a b c ऐसे हम लोग लिख लिए। अब मूलों का योग कह रहा है, योग मतलब होता है प्लस करना मूल को, तो यहाँ पर देखिए मूलों का योग यानी कि अल्फा और बीटा, ये दोनों मूल है, उसका योग यानी कि प्लस, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हम लोग को यही निकालने के लिए बोल रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होगा -b/a। तो -b का मान -2 है, ये फॉर्मूला का माइनस था, और यहाँ पर b का वैल्यू -2 है, तो हम लोग फिर -2 यहाँ पर लिख देंगे। अब बटा a का मान कितना हो गया, 5। अब माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2 और बटा 5। तो ये निकल गया
क्या, तो मूलों का योगफल। अब हम लोग को क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल, यानी कि दोनों मूल को आपस में गुना करने पर क्या मान आएगा, इसी को निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी बाई ए। यहाँ पर लिखे हुए हैं सी बटा ए लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर सी का मान देख लीजिए कितना है, 1 बटा ए का मान कितना है, तो 5। यही मूलों का योगफल और गुणनफल निकल गया। इस पर अंक बदलेगा तो आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। इस पर कुछ और एग्जाम्पल बता रहे हैं और फिर आप लोग खुद से बुक से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स में आप लोग डालिएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला याद होना जरूरी है। इसी पर आधारित कुछ और क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे इसमें इसी में दे दिया जाए कि द्विघात समीकरण 5x² - 2x + 1 = 0 के लिए 1/α + 1/β का मान ज्ञात करें। हम लोग को 1/α + 1/β का मान ज्ञात करना है। फिर से वही काम करेंगे, समीकरण को पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसमें ए बी सी का मान लिख लेंगे। ए का मान कितना होगा, तो 5, बी का मान -2 और सी का मान कितना हो जाएगा, तो 1। ऐसे हम लोग ए बी सी ऐसे हम लोग मान लिख लिए। अब 1/α + 1/β इसका मान निकालना है। तो 1/α + 1/β का डायरेक्ट फार्मूला बता चुके हैं कि -b/c होगा। हम लोग यहाँ पे -b/c लिख दिए। अब माइनस b का मान -2 बटा c का मान 1। अब माइनस माइनस गुना होगा तो +2 और बटा में से 1 जो है हटा देंगे, यानी कि 1/α + 1/β का मान अगर पूछेगा तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। इस पर निश्चित रूप से क्वेश्चन आता ही है। कभी कभार क्या करेगा कि समीकरण के जगह पर बहुपद कर देगा, बोलेगा द्विघात बहुपद। तो जब बहुपद बोलेगा तो ये बराबर का 0 जो है इसको हम लोग हटा देंगे, यानी कि इसमें लिखा रहेगा ax² + bx + c और यहाँ पर मूल के जगह पर वो लिख देगा शून्यक। ठीक है, अगर बहुपद होगा तो मूल को हटा के क्या लिखेगा, तो शून्यक लिख देगा और बराबर का 0 हटा देगा। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। तो उसमें अगर दे देता कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के 2 शून्यक अल्फा बीटा हो तो उसका भी फॉर्मूला ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग मूलों का योगफल और गुणनफल कह रहे हैं उसमें क्या कहेगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कहेगा। चाहे 1/α + 1/β का भी मान पूछ सकता है बहुपद देकर, तो इसमें बराबर का 0 हटा देगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ चुके हैं। ठीक है, इस पर और एग्जाम्पल अब बनाने का कोई अभी आवश्यकता तो नहीं लग रहा है। अगर आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, तो उसमें हम फिर और प्रॉब्लम को सॉल्व करके बता देंगे।